बेटा हुआ बंद, सदमे में मां की मौत, परिजनों ने सब सड़क पर रखकर लगाया जाम। कानपुर आउटर के नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत पीड़ित परिवार ने 29 जुलाई को नरवल तहसील गेट के सामने आखिरी गांव निवासी अंकित साहू व गांव के ही रहने वाले नितेंद्र कुरील के बीच कहासुनी में मारपीट हो गई थी, जिसमें नितेंद्र की शिकायत पर नरवल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंकित को 151 में जेल भेज दिया था। इसके बाद बुधवार को गांव में नितेंद्र साइकिल से चारा लेकर जा रहा था, तभी रमा शंकर साहू व उनके दोनों बेटे अंकित व अभिषेक साहू ने मारपीट शुरू कर दी। गांव के ही रहने वाले रजोल सिंह उर्फ देवी गुलाम ने पुलिस से शिकायत न करने की धमकी दी। इस दौरान थाने में बंद युवक की बीमार मां राजेश्वरी देवी की सदमे से मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही आनन फानल में एडिशनल एसपी कानपुर आउटर व सीओ सदर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सबको कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि गांव के पूर्व प्रधान के इशारे पर नरवल पुलिस ने बेटे की जमकर पिटाई की है, जिससे सदमे में मां राजेश्वरी की मौत हो गई है। आदित्य कुमार एडिशनल एसपी कानपुर आउटर ने जानकारी देते हुए बताया कि दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद नरवल पुलिस ने दोनों पक्षों को 151 का चालान किया था। इसके बाद विवाद फिर से बढ़ गया। हालांकि पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर रामशंकर पुत्र राजा राम, अंकित पुत्र रामशंकर साहू, अभिषेक पुत्र रामशंकर साहू, रजोल सिंह उर्फ विजय सिंह पुत्र रोशन सिंह, देवी गुलाम पुत्र कालीचरण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार द्वारा नरवल पुलिस पर लापरवाही के लगे आरोपों के बारे में उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित परिवार लिखित शिकायत देता है तो सीओ सदर द्वारा जांच कराई जाएगी। देखिए नरवल से वीरू यादव की विशेष रिपोर्ट। जनपद कानपुर आउटर में थाना नरवल के अंतर्गत एक ग्राम मखनी पड़ता है, जहाँ नितेंद्र और रामशंकर साहू के बीच में कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एनसीआर दर्ज थी। रामशंकर साहू द्वारा नितेंद्र के ऊपर दर्ज कराया गया। नितेंद्र की मां राजेश्वरी जो कुछ बीपी के मरीज कुछ अस्वस्थ रहती थी, तो आज इनको सुबह से 3 बार डॉक्टरों को दिखाया गया और शाम को जब ये लोग घर गए हैं तो उसके बाद इनको रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके परिजनों का आरोप था कि ये सदमे में मरी है और इसके बाद में पुलिस पर भी उन्होंने कुछ आरोप लगाए। तो इस बारे में पुलिस का ये था कि निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई नहीं थी। इस बारे में हमने इनसे बात की है और ये बताया है कि आप तहरीर दे दीजिए और इनसे जो तहरीर प्राप्त हुई है तो उस पर हम सहयोग पंजीकृत कर रहे हैं और इस पर विधिक कार्रवाई करेंगे। तो हमने ये भी कहा कि जो पुलिस वालों के खिलाफ आपको लगता है कि कोई कमी हुई है तो उस पर भी दे दीजिए, जिसकी सीओ सदर से जाँच करेंगे। सर बीते दिनों लगभग 4 दिन पहले भी कुछ ऐसे आरोप लगे थे पुलिस के नरवल पुलिस के ऊपर की जो है पीड़ित को वहाँ से भगा दिया गया था, इसकी मांग नहीं, हम लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि सभी लोग जन समस्या का समाधान करेंगे, सुनेंगे। हम लोग भी टाइम से कार्यालय बैठते हैं। यहाँ इस समय सच्ची जो है वो सीओ अंडर ट्रेनिंग है, यहाँ प्रभार में है। अब इस प्रकार का कोई आरोप हमारे तक नहीं आया है। यदि ऐसी कोई बातें होंगी तो उसका भी हम लोग सुनेंगे। गाँव से नरवल आ रहे थे सब्जी लेने, तो रामशंकर साहू का बेटा अंकित साहू तहसील और थाने के सामने खींच के मारने लगा। इसके बाद जब हमने एप्लीकेशन देने गए तो धनु कुमार साहब ने बोला कि हम तो ये देख रहा था कि तेरे जूते चल रहे थे, अगर तेरे पास रुपया हो तो हमको रुपया दे दे। ये धनु कुमार कौन है? ये सर ये सेकंड इंस्पेक्टर साहब हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा ही है सर। हाँ फिर तो इनके पास गए तो बोले कि तू 10-5 जूता और खा जाके हमको तेरे खितर कोई कुछ नहीं करना, रुपया हो तो मैं कर सकता हूँ। पैसे मांगे हैं? हाँ पैसा इंस्पेक्टर साहब ने? नहीं, धनु कुमार ने। धनु कुमार कौन है? ये इंस्पेक्टर है ना वहाँ? सेकंड है। अच्छा सेकंड है, ऐसा ही ठीक। इसके बाद हमारे साथ उस दिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसओ साहब को आपने ये सूचना दी थी? दूसरे दिन एसओ साहब को हमने इंस्पेक्टर साहब को दी है। तो उन्होंने क्या बोला? इंस्पेक्टर साहब ने बोला चल ठीक है तू जा, हम देख लेंगे। फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक। इसके बाद में हमने गए, कल चारा लेके आ रहे थे खेत से घर और रामशंकर आ रहे थे बाजार। शहीद स्मारक के सामने रामशंकर ने हमारी मोटरसाइकिल में साइकिल भेड़ दिया। हमारा पहिया गिला टेढ़ा हो गया रिम। इसके बाद साइकिल की कैंची टूट गई। इंस्पेक्टर साहब और धनु कुमार साहब आए थे जांच करने के लिए, तो हमको माँ बहन की गाली दी। किसने दी? एसओ साहब ने दी? राम बाबू साहब ने, धनु कुमार ने। अच्छा अच्छा। हाँ, इनके साथ 1-2 लोग और थे
तो आपको गाली दी? तो हमको गाली दी, बोलते हैं माँ बहन की गाली दी, बोलते तूने साला सामने से लगाया टक्कर, चमार अनुसूचित शब्द बोला। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद में बोलते हैं तेरे खिलाफ मैं मुकदमा लिखता हूँ। मैं कई दिन तक थाने बैठा ले रहे हैं? हमको 2 दिन थाने में डाले रहे, 4 सीट के पूरा कागज पत्तर ओके हो गए थे। काल केवल रजोल सिंह ने रुपए दिया, 2 किलो पनीर की पकौड़ी मंगवाया, 2 बोतल दारू मंगवाया। हमारे रात में बहुत आज तुम्हारी माता जी की मृत्यु कैसे हुई है? हमारी माता धमकी दी रजोल कैसे हुई है? रजोल सिंह सदमे से गई है हमारी माता जी। किस चीज का सदमा था उनको? लड़का का मारा है, लड़का का मारा है, तभी खौफ में चली गई। बहुत मारा है, हमारे दांत भी हिल रहा है। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? कुछ नहीं कार्रवाई किया, कुछ नहीं किया। आप इस समय यहाँ पे इनकी डेड बॉडी को ले बैठे हैं, क्या मांगे हैं, क्या मतलब आप कहना चाह रहे हो प्रशासन से या डीएम साहब से? जो को हमारे खिलाफ जो को पैसा लेके, जिसने हमको पैसा लेके मार खिलाया, इसके भीतर मुकदमा लिखा जाए, और जौन जौन सर थाने में लिया है पैसा हमको मारा है, इसके लिए भी कार्रवाई होना चाहिए।